हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग मेटलाइजेशन और जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज केमिकल वेपर डेपोजिशन और सीवीडी। आज इस टॉपिक के अंदर हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, प्रोसेस स्टेप्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम सारी रिएक्शंस को भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो इस वीडियो के बाद आपको सीवीडी से रिलेटेड डाउट्स नहीं रह जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द मेटल सीवीडी। मेटल सीवीडी नाम से पता लग रहा है कि केमिकल वेपर डेपोजिशन हम किसका कर रहे हैं, मेटल का। केमिकल वेपर डेपोजिशन की वीडियोस तो आपने देखी ही होंगी, राइट। सो केमिकल वेपर डेपोजिशन में एक केमिकल रिएक्शन होता है, दो वेपर्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और एक सॉलिड बाय प्रोडक्ट बनता है। अब हम दो गैसेस के बीच में रिएक्शन करवाकर एक मेटल को फॉर्म कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म में और उसका डिपॉजिट करवा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर जो मेटल सीवीडी रहता है इसका जो स्टेप कवरेज है वो बेटर है और गैप फिल कैपेबिलिटी भी बेटर है, राइट। इट कैन फिल इवन द टाइनी कॉन्टेक्ट होल्स, जिससे कि हम मेटल लेयर्स के बीच में जो टाइनी कॉन्टेक्ट होल्स है वहां पर भी कनेक्शंस बना सकते हैं। टाइनी कॉन्टेक्ट होल्स में भी गैप फिल कैपेबिलिटी रहती है, कनेक्शंस बिटवीन मेटल लेयर्स हम बना सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सीवीडी के साथ प्रॉब्लम क्या है, पुअरर क्वालिटी, रेजिस्टिविटी ज्यादा रहती है पीवीडी से। तो पीवीडी का एडवांटेज क्या है, यहाँ पर पीवीडी से जो मेटल लेयर बनेगी उसकी क्वालिटी बढ़िया रहेगी, रेजिस्टिविटी कम रहेगी, राइट। यहाँ पर सीवीडी से जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है, राइट। थोड़ी इंप्योरिटीज आ जाती है लेयर के अंदर और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब सीवीडी को किस लिए यूज करते हैं, राइट। सीवीडी को यूज करते हैं प्लग फॉर्मेशन के लिए, टाइनी कॉन्टेक्ट होल्स को फॉर्म करने, उसको फिल करने के लिए, राइट। इट कैन फिल टाइनी कॉन्टेक्ट होल्स आल्सो विद द सीवीडी। तो सीवीडी जब भी कॉन्टेक्ट होल्स बहुत छोटे उनको फिल करना है, प्लग बनाने हैं, तो वी कैन यूज द सीवीडी प्रोसेस। लोकल इंटरकनेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अब इससे ज्यादा नहीं यूज करते हैं इसे, क्योंकि यहाँ की रेजिस्टिविटी इंप्योरिटी ऑफ द लेयर की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इंप्योरिटी बढ़ जाती है इस लेयर के अंदर जो भी हम शीट लेयर बनाते हैं विद द सीवीडी। सो इट इज नॉट अप्लाइड फॉर ग्लोबल इंटरकनेक्शन। ग्लोबल इंटरकनेक्शन के लिए हम पीवीडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेटल का सीवीडी चैम्बर, राइट। तो यहाँ पर आप सीवीडी चैम्बर में आप देख पा रहे हैं ये पूरा प्रोसेस चैम्बर है। प्रोसेस चैम्बर के अंदर हीटेड प्लेट है, हीटेड प्लेट को हमने यहाँ पर आरएफ पावर सप्लाई करी है जिससे वेफर यहाँ पर होल्ड हो रखा है, और प्रोसेस गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोसेस गैस को आरएफ पावर दे रहे हैं जिससे कि प्रोसेस गैस रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर सॉलिड मेटल बनाएंगे जो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस रहेंगी, एक्स्ट्रा गैसेस रहेंगी, बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे, पंप से यहाँ पर एग्जॉस्ट आउट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द मेटल सीवीडी, कौन कौन से मेटल का सीवीडी हो सकता है, टंगस्टन, टंगस्टन सिलिसाइड, टाइटेनियम एंड टाइटेनियम नाइट्राइड। तो ये सारी थर्मल प्रोसेस है क्योंकि इन सब प्रोसेस के लिए हीट प्रोवाइड किया जाता है, और जो हीट प्रोवाइड किया जाता है दैट इज heat is providing free energy that is needed for the chemical reaction। heat provide करने से chemical reaction के लिए free energy मिल जाता है और chemical reaction जल्दी हो जाता है। यहाँ पर हम RF सिस्टम यूज करते हैं, RF सिस्टम को यूज कर कर हम प्लाज्मा ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं प्रोसेस चैम्बर की, राइट। प्रोसेस चैम्बर की प्लाज्मा ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं जिसके लिए हम RF सिस्टम यूज करते हैं, राइट। जब प्रोसेस चैम्बर की ड्राई क्लीनिंग हो जाती है तो चैम्बर में जो इम्प्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, कंटेमिनेंट्स की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो जो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है वो हमें चैम्बर की ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ती है, राइट। आफ्टर एवरी डेपोजिशन प्रोसेस हमें चैम्बर को क्लीन करना पड़ता है और वो हम आरएफ सिस्टम से प्लाज्मा ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं प्लाज्मा की हेल्प से। अब मेटल सीवीडी का प्रोसेस स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले वेफर को चैम्बर के अंदर डालते हैं, राइट। स्लिप वाल्व को क्लोज करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को सेटअप करते हैं सेकेंडरी प्रोसेस गैसेस के साथ। फिर उसके बाद सबसे पहले सेकेंडरी प्रोसेस गैसेस को फ्लो करवाते हैं, राइट। ऑल प्रोसेस गैस विल स्टार्ट फ्लो इन, और जिससे डेपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। मेन प्रोसेस गैस का टर्मिनेशन करते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस गैस को अभी भी रिमेन करते हैं, ऑन रखते हैं। सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रोसेस गैस को ऑन करवाते हैं, देन मेन प्रोसेस गैस। अब मेन प्रोसेस गैस का जैसे ही काम हो जाता है सिर्फ मेन प्रोसेस गैस को बंद करना, सेकेंडरी प्रोसेस गैस अभी भी रहेंगी, राइट। सो अब चैम्बर के अंदर क्या है, सिर्फ सेकेंडरी प्रोसेस गैस। अब सेकेंडरी प्रोसेस गैस को हटाने के लिए सारी प्रोसेस गैस को टर्मिनेट कर देंगे, राइट। इसके बाद पूरे चैम्बर को नाइट्रोजन से फिल कर देंगे जिससे कि कोई ऑक्सीडेशन ना हो जाए मेटल लेयर का। मेटल लेयर का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चैम्बर को नाइट्रोजन से फिल कर देंगे। फिर स्लिप वाल्व को ओपन करेंगे और रोबोट क्या करेगा, वेफर को पुल आउट कर देगा, राइट। सो अब जो चैम्बर है उसको क्लीन भी करना पड़ेगा। चैम्बर के क्लीनिंग के स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले चैम्बर को पंप करेंगे, चैम्बर पंप डाउन करेंगे, उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर सेटअप करेंगे,
RF पावर टर्न ऑन करेंगे जिससे प्लाज्मा स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन और क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही क्लीनिंग प्रोसेस खत्म हो गई है, RF पावर को टर्न ऑफ करेंगे, चैम्बर को पर्च करेंगे, फिर से टेम्परेचर और प्रेशर को सेटअप करेंगे। अब सेकेंडरी प्रोसेस गैसेस को फ्लो करवाएंगे। इसके बाद मेन प्रोसेस गैस को फ्लो करवाएंगे जिससे कि सीजनिंग लेयर फॉर्म हो जाएगी। अब सीजनिंग लेयर फॉर्म जैसे ही हो गई है, मेन प्रोसेस गैस को टर्मिनेट कर देंगे, फिर सारी प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेस गैसेस को टर्मिनेट कर देंगे, नाइट्रोजन से चैम्बर को फिल कर देंगे। अब नाउ चैम्बर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट डेपोजिशन। नाउ कमिंग टू द वर्टिकल एंड टेपर्ड कॉन्टेक्ट होल्स। तो आप देख पा रहे हैं दो टाइप के कॉन्टेक्ट होल्स होते हैं। ये जो फर्स्ट है ये कॉन्टेक्ट होल है एंड सेकंड इज दिस। सेकंड जो होल है कॉन्टेक्ट होल है, टेपर्ड होल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं जो नीचे वाला एरिया है ए, ऊपर वाला एरिया है बी। तो सेकंड वाले टेपर्ड में जो एरिया बी है वो मच ग्रेटर है देन द एरिया ए। तो ये क्या हो गया, टेपर्ड होल। ये नीचे वाला एरिया कम है, ऊपर वाला एरिया ज्यादा है, तो टेपर्ड साइड वॉल आ गई यहाँ पर। स्ट्रेट साइड वॉल में ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एरिया ए रहेगा। तो हमारे पास दो टाइप के कॉन्टेक्ट होल रहेंगे, वर्टिकल एंड टेपर्ड। नाउ कमिंग टू द सीवीडी ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की सीवीडी समझते हैं। टंगस्टन के लिए जो सोर्स गैस रहेंगे वो टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड WF6 लेंगे, एडिशनल रिएक्टेंट हाइड्रोजन लेंगे, टेम्परेचर 400 to 475 डिग्री सेल्सियस, स्टेप कवरेज 100% रहेगी। टंगस्टन सीवीडी का प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले वेफर को चैम्बर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, प्रेशर सेटअप करेंगे और गैस को फ्लो करवाएंगे। हाइड्रोजन और सिलेन को फ्लो करवाएंगे। हाइड्रोजन गैस फ्लो रहेगी, सिलेन फ्लो होगी, तो ये दोनों सेकेंडरी गैसेस हैं। अब इसके बाद न्यूक्लिएशन हो जाएगा। न्यूक्लिएशन होने के बाद सिलेन रिडक्शन हो जाएगा टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड का, राइट। न्यूक्लिएशन टेक प्लेस करेगा, सिलेन रिडक्शन करेगा टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड का। फिर प्रेशर सेटअप करेंगे, गैस फ्लो करवाएंगे, राइट। सो गैस फ्लो चेंज फॉर बल्क डिपॉजिट। अब बल्क डिपॉजिट करवाएंगे टंगस्टन का। अब जैसे ही बल्क डिपॉजिट हो जाएगा, हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाएंगे टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड की, राइट। सो सबसे पहले हमने प्लग के अंदर टंगस्टन फिल करवाया, उसके ऊपर टंगस्टन सिलिसाइड बनाया, राइट। WF6 भेजा, WF6 को सिलेन के साथ रिड्यूस करवाया, तो यहाँ पर WSIX बन गया। अब इसके ऊपर हमें बल्क डेपोजिशन करवाना है टंगस्टन का। तो बल्क डिपोजिशन के लिए हमने टंगस्टन को फिर से मूव करवा दिया, WF6 को मूव करवा दिया, फिर इसकी रिडक्शन करवाई हाइड्रोजन से, राइट। देन द चैम्बर इज पम्प्ड एंड पर्ज्ड। फिर उसके बाद वेफर को चैम्बर से बाहर निकाल लेते हैं। इसकी रिएक्शन समझते हैं। सो टंगस्टन की जो सीवीडी रिएक्शन है, सबसे पहले न्यूक्लिएशन होता है सिलिकॉन के ऊपर, 2WF6 3 सिलिकॉन के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और यहाँ पर न्यूक्लिएशन करके टंगस्टन फॉर्म कर देगा, SiF4 बनेगा यहाँ पर। फिर न्यूक्लिएशन ग्लू लेयर के ऊपर होता है। ग्लू लेयर के ऊपर क्या है, हमारे पास टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड सिलेन के साथ जाकर रिएक्ट करता है और यहाँ पर टंगस्टन बनता है, राइट। इसके साथ SiF4 बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। इसके बाद बल्क डिपोजिशन के लिए हमने क्या करा, न्यूक्लिएशन ग्लू लेयर के ऊपर करने के बाद इसके बाद हमने बल्क डिपॉजिट करा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड। टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, यहाँ पर टंगस्टन बना और हाइड्रोफ्लोराइड बना। तो यहाँ पर इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन मॉइस्चर के साथ करवाएंगे, टंगस्टन ऑक्साइड बन जाएगा और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टंगस्टन की कैसे सीड लेयर, यहाँ पर सबसे पहले टाइटेनियम मेटल के ऊपर टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड की बैरियर लेयर बनेगी। यहाँ पर बैरियर लेयर जो है वो एडिशन लेयर की तरह एक्ट करेगी। यहाँ पर ये जो लेयर है दिस लेयर इज द सीड लेयर, और सीड लेयर जैसे ही फॉर्म हो जाएगी उसके ऊपर बल्क टंगस्टन डेपोजिशन होएगा, राइट। सो सीड लेयर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर्म होएगा और बल्क डेपोजिशन यहाँ पर फॉर्म होएगा। नाउ कमिंग टू द टंगस्टन सिलिसाइड। टंगस्टन सिलिसाइड के लिए केमिकल वेपर डेपोजिशन और RTP दोनों प्रोसेस होगी। रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग करेंगे विद केमिकल वेपर डेपोजिशन, तो टंगस्टन सिलिसाइड फॉर्म हो जाएगा। WF6 और सिलेन को CVD सोर्स गैसेस की तरह यूज करेंगे, एनीलिंग करेंगे गेट एच करने के बाद। तो टंगस्टन सिलिसाइड इज लेस पॉपुलर देन टाइटेनियम सिलिसाइड। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। टंगस्टन सिलिसाइड इज नॉट दैट पॉपुलर। Now coming to the various detailed analysis of tungsten silicide। तो ये किस लिए यूज होता है, लोकल इंटरकनेक्शन एप्लीकेशन के लिए, स्टेट इंटरकनेक्शन एप्लीकेशन के लिए। सिलिकॉन का सोर्स गैस है सिलेन, SiH4 और SiH2Cl2 डाइक्लोरोसिलेन। टंगस्टन का प्रिकर्सर है WF6। सिलेन और टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड 400 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं, डाइक्लोरोसिलेन और टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड 575 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। तो अगर आप सिलेन यूज कर रहे हैं तो आप लोअर टेम्परेचर पे प्रोसेस करवा सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द टंगस्टन सिलिसाइड, तो टंगस्टन सिलिसाइड की सीवीडी कैसे होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं WF6 लिया, टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड लिया, अगेन इसको सिलीन के साथ रिएक्ट कराया तो टंगस्टन सिलिसाइड बना, राइट। इसके साथ 6HF बना और H2 बना, राइट। जो मैंने आपको बताया था प्लग के ऊपर जो लेयर बनेगी टंगस्टन सिलिसाइड की लेयर बनेगी, राइट। सो WSI2 इट इज हैविंग वाइडर प्रोसेस विंडो ज्यादा बड़ी है, इट इज अ मैच्योर्ड प्रोसेस। इसके बाद अगर हम डाइक्लोरोसिलेन के साथ वर्क करें टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड का, सो टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड डाइक्लोरोसिलेन के साथ जब रिएक्ट करता है टंगस्टन सिलिसाइड बनाता है। यहाँ पर टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं बढ़ गया है 500 to 600 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर हम डाइक्लोरोसिलेन ले रहे हैं तो बेटर स्टेप कवरेज रहेगा, लेस फ्लोरीन इंटरेक्शन रहेगा, राइट। फ्लोरीन का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, बट इन द अदर केस जब हम सिलेन ले रहे हैं प्रोसेस विंडो ज्यादा बड़ी है, मेच्योर प्रोसेस है। नाउ कमिंग टू द सिलेन बेस्ड टंगस्टन सिलिसाइड, सिलेन बेस्ड टंगस्टन सिलिसाइड कैसे फॉर्म हो सकता है। सो टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड लिया, इसको सिलेन के साथ रिएक्ट करवाया, टंगस्टन सिलिसाइड बना, राइट। ये फॉर्मेशन हुआ। इसके दिस प्रोसेस is very similar to the nucleation step of the tungsten CVD process. न्यूक्लिएशन स्टेप में भी आपने देखा था, जो ये न्यूक्लिएशन स्टेप था, तो यहाँ पर भी टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड सिलिकॉन के साथ जाकर रिएक्ट कर रहा था। अब सिलिकॉन कहाँ से आ रहा था, सिलेन से आ रहा था, राइट। सो सिलिकॉन सिलेन से जो आ रहा था वो ही टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा था और टंगस्टन दे रहा था, बट यहाँ पर क्या दे रहा है टंगस्टन सिलिसाइड। इट इज अ वेरी सिमिलर प्रोसेस टू द न्यूक्लिएशन स्टेप ऑफ द टंगस्टन CVD प्रोसेस, बट यहाँ पर फर्क क्या होता है, यहाँ पर टंगस्टन सिलिसाइड कब बनेगा और टंगस्टन कब बनेगा, जब हम डिफरेंट फ्लो रेट लेंगे SiH4 और WF6 का। अगर फ्लो रेट इज लोअर देन 3:1, राइट, तो SiH4 3 रेशो में है और टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड 1 रेशो में, तो टंगस्टन का डेपोजिशन होएगा। अगर सिलेन की अमाउंट आप ज्यादा ले लेंगे, 10:1 का रेशो ले लेंगे SiH4 का WF6 से, तो टंगस्टन सिलिसाइड डेपोजिशन होएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेन का अमाउंट कंट्रोल कर सकते हैं और सिलेन के अमाउंट कंट्रोल कर कर आप टंगस्टन या सिलिसाइड अपने अकॉर्डिंग डिपॉजिट करवा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डाइक्लोरोसिलेन बेस्ड टंगस्टन सिलिसाइड, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड को डाइक्लोरोसिलेन से रिएक्ट करवा रहे हैं और यहाँ पर टंगस्टन सिलिसाइड बन रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डेपोजिशन टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाएगा, डेपोजिशन रेट ज्यादा हो जाएगा, बेटर स्टेप कवरेज हो जाएगा, स्टेप कवरेज इज बेटर, फ्लोरीन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस कम हो जाएगा, फिल्म पीलिंग और क्रैकिंग कम हो जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेस कम है तो फिल्म क्रैकिंग पीलिंग कम हो जाएगी। कमिंग टू द टाइटेनियम CVD, टाइटेनियम CVD हाई टेम्परेचर पर होती है, 600 डिग्री सेल्सियस पर होती है। जो टाइटेनियम CVD है वो टाइटेनियम सिलिकॉन के साथ रिएक्ट कर टाइटेनियम सिलिसाइड बना देता है ड्यूरिंग द टाइटेनियम डेपोजिशन। तो जब भी टाइटेनियम बनेगा साइमल्टेनियसली इसका सिलिसाइड भी बनता रहेगा। सो नाउ वी हैव TiCl4 हाइड्रोजन के साथ जाकर रिएक्ट कर टाइटेनियम बनाता है और 4HCl बनाता है। टाइटेनियम सिलिकॉन के साथ जाकर रिएक्ट कर टाइटेनियम सिलिसाइड बनाता है। नाउ कमिंग टू द टाइटेनियम नाइट्राइड CVD, सो टाइटेनियम नाइट्राइड में हम बैरियर और ग्लू लेयर बनाते हैं टंगस्टन प्लग के लिए। टाइटेनियम नाइट्राइड से बैरियर और ग्लू लेयर बनती है टंगस्टन प्लग के लिए। इससे बेटर साइड वॉल स्टेप कवरेज हमें मिलती है। एक थिन लेयर 200 एंगस्ट्रॉम की लेयर बनाते हैं हम टाइटेनियम या टाइटेनियम नाइट्राइड की, जिससे कि कॉन्टेक्ट और वाया होल्स में PVD के बाद टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड डिपॉजिट हो जाए। एक थिन लेयर का टाइटेनियम नाइट्राइड डिपॉजिट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, राइट, CVD, PVD एंड CVD टाइटेनियम नाइट्राइड लेयर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डार्क ब्लू है टाइटेनियम लेयर है, राइट। इसके बाद जो PVD की टाइटेनियम नाइट्राइड लेयर है वो ये ग्रे वाली लेयर है और CVD की टाइटेनियम नाइट्राइड लेयर है ये जो स्काई ब्लू वाली लेयर है। Now coming to the CVD of titanium nitride. CVD of titanium nitride is done using inorganic chemistry. Inorganic chemistry यूज करते हैं जिसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं और अमोनिया गैस यूज करते हैं 400 to 700 डिग्री सेल्सियस पर। TiCl4 को अमोनिया गैस से रिएक्ट करवाते हैं, टाइटेनियम नाइट्राइड बनता है, इसके साथ HCl गैस और नाइट्रोजन गैस बनता है, राइट। MOCVD प्रोसेस करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड केमिकल वेपर डेपोजिशन करवाते हैं 350 डिग्री सेल्सियस पे एंड 300 मिली टॉर पर। सो TiNCH324 से हम टाइटेनियम नाइट्राइड और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। नाउ कमिंग टू द CVD ऑफ एल्यूमिनियम। सो CVD ऑफ एल्यूमिनियम इज इन R&D, जिससे कि टंगस्टन प्लग को रिप्लेस करना पड़े और R&D में अभी भी ये है, राइट। सो CVD ऑफ एल्यूमिनियम इज now in R&D to replace the tungsten plug. Dimethyl aluminium hydride यूज करते हैं, DMAH यूज करते हैं, which is AlCH3
2H, राइट। तो ये हमारा सोर्स सब्सटेंस यूज होता है जिससे हम CVD एल्यूमिनियम की करवाते हैं। 350 डिग्री सेल्सियस पर DMAH डिसोशिएट होता है और एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करता है। सो AlCH3 2H डिसोशिएट होगा एल्यूमिनियम और वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स बना देगा एट 350 डिग्री सेल्सियस। ये डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट है क्योंकि यहाँ पर 1% कॉपर रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रोमाइग्रेशन रेजिस्टेंस के लिए। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमाइग्रेशन की प्रॉब्लम, और वहां पर 1% कॉपर रिक्वायरमेंट होता है जो हम CVD से नहीं ला सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं क्लस्टर टूल फॉर एल्यूमिनियम, CVD और PVD। सो क्लस्टर टूल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ट्रांसफर चैम्बर्स है, राइट। सो ट्रांसफर चैम्बर में सबसे पहले हम वेफर लोडिंग करते हैं, राइट। वेफर लोडिंग के बाद प्री क्लीनिंग करते हैं और फिजिकल वेपर डेपोजिशन करते हैं, राइट। उसके बाद टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड डेपोजिशन करते हैं, फिर टाइटेनियम नाइट्राइड का CVD करते हैं, राइट। PVD होने के बाद टाइटेनियम नाइट्राइड का प्री क्लीनिंग के बाद टाइटेनियम नाइट्राइड का PVD करते हैं, टाइटेनियम नाइट्राइड का CVD करते हैं, फिर एल्यूमिनियम का केमिकल वेपर डेपोजिशन करते हैं, फिर एल्यूमिनियम के साथ कॉपर के एलॉय का फिजिकल वेपर डेपोजिशन करते हैं, देन कूल डाउन एंड एट लास्ट वेफर अनलोडिंग। तो ये पूरा क्लस्टर टूल है जिससे एल्यूमिनियम का CVD PVD पूरा प्रोसेस होता है। सो एल्यूमिनियम के CVD PVD में टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड को बैरियर और ग्लू लेयर की डेपोजिशन की तरह यूज करते हैं। एल्यूमिनियम CVD से वाया होल्स फिल करवाते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय PVD में हम बनाते हैं, PVD से एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय को हम फिल करवाते हैं, और टाइटेनियम नाइट्राइड PVD से हम यहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं। टाइटेनियम नाइट्राइड को हम PVD और CVD दोनों से डिपॉजिट करवा सकते हैं। यहाँ पर टंगस्टन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और टंगस्टन एचबैक प्रोसेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट्स नॉट अ मैच्योर टेक्नोलॉजी, इट इज हार्ड टू कम्पीट विद कॉपर मेटलाइजेशन। तो इसीलिए हम कॉपर मेटलाइजेशन को डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दीज आर द रेफरेंसेस, वेरी अमेजिंग बुक्स विच यू कैन रेफर, एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। इफ यू वांट टू एक्सेस द नोट्स, गो टू आवर मोबाइल ऐप, वहां पर VLSI और ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स भी आपको मिलेंगे। सी द वेरियस कोर्सेज अवेलेबल देयर, एंड ऑल्सो डोंट forget to meet me soon the next class जहाँ पर हम PVD डिस्कस करेंगे, which is again a very important video. Bye bye, take care, thank you.